नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस अकेडमी में। आज का डेट है 11 दिसंबर 2022 एंड आज है संडे। एंड आपको तो पता ही है दैट हम लोग संडे को डिस्कस करते हैं बहुत ही वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ मेंस, आई वुड से, राइट। सो चलिए शुरुआत करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू दैट पीडीएफ लिंक जो रहने वाला है इस लेसन का, आज के लेसन का, वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लगा दिया जाएगा। आप वहां से इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पे न्यूज है रिगार्डिंग फूड सेफ्टी नेट को एक्सपैंड करने के रिलेटेड हमारे देश में। नाउ प्रॉब्लम क्या है, क्या अभी फूड प्रॉपरली पूरे इंडिया को नहीं मिल रहा है? क्या इश्यू है, चलिए अच्छे से देखते हैं। बट जब भी मैं फूड सेफ्टी नेट, फूड सिक्योरिटी, फूड के रिलेटेड बात करता हूं, आपके दिमाग में जो सबसे पहला चीज जो हिट करना चाहिए, सबसे पहला जो लेजिस्लेशन, कानून हमारे देश का हिट करना चाहिए, दैट शुड बी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 को लाया गया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, दैट हमें प्रोवाइड करना है फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ह्यूमन लाइफ साइकिल अप्रोच में। मतलब हमें इंश्योर करना पड़ेगा दैट हमारे देश में कोई भी ऐसा ना रहे जो क्या भूखे सो रहा है। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू इंश्योर एक्सेस टू एडिक्वेट क्वांटिटीज ऑफ क्वालिटी फूड, दैट टू एट अफोर्डेबल प्राइस। ऐसा नहीं दैट फूड तो अवेलेबल करवा रहे हैं बट लोग फूड को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना। आप खुद सोचो ना, अगर फूड है 100 रुपए का एंड मेरे पास से 50 रुपए है, तो हाउ वुड आई परचेज इट, राइट। समझ रहे हो बात। सो इसीलिए बोला गया दैट हमें यहां पे फूड सिर्फ अवेलेबल ही नहीं बल्कि अवेलेबल वो भी अफोर्डेबल प्राइस में करवाना है, जिससे लोग जो है एक डिग्निटी के साथ रह सके, जिंदा रह सके। सो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की अगर बात करें तो कवरेज क्या है इसमें, 75% जो रूरल पॉपुलेशन है उसको कवर किया जाता है, और साथ ही साथ अर्बन पॉपुलेशन का अप टू 50% लोगों को कवर किया जाता है, जिनको सब्सिडाइज्ड रेट्स में फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जाता है अंडर द टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और इसके एलिजिबिलिटी हाउस होल्ड कौन कौन से हैं? इसके एलिजिबिलिटी हाउस होल्ड्स प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स हैं जो क्या कवर किए जाते हैं अंडर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और हाउस होल्ड को कवर किया जाता है अंडर द एग्जिस्टिंग अंत्योदय अन्ना योजना। प्रोविजंस क्या क्या है भैया, देखो, हर पर्सन को हर महीने 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स मिलेंगे, जिसमें राइस, व्हीट और कोर्स ग्रेन मिलेगा। अच्छा, राइस जो है 3 रुपया पर केजी, व्हीट जो है 2 रुपया पर केजी, और कोर्स ग्रेन जैसे मिलेट्स ले लो वो 1 रुपया पर केजी हमें देखने को मिलेगा, राइट। नाउ ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये भी पैसे सरकार चाहती तो फ्री में ही दे देती यार, पैसे भी क्यों ले रही है? क्योंकि अब मैंने, ध्यान दीजिएगा, पहले मैंने क्या बोला नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में, दैट हर लोगों को ये फूड पहुंचाना है जिससे क्या वो लोग डिग्निटी के साथ जी सके। अगर फ्री में देना तो वो एक होता नहीं है, पैसे देकर खरीदना इज डिफरेंट थिंग और फ्री से खरीदना इज डिफरेंट थिंग, समझ लो। सो यहां पे बोला जा रहा है एग्जिस्टिंग जो अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड है ना, दे विल कंटिन्यू टू रिसीव 35 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर हाउस होल्ड पर मंथ। और अंत्योदय अन्न हाउस होल्ड योजना क्या, हाउस होल्ड मतलब ये वैसे लोग हैं जो कि सबसे पुअरेस्ट ऑफ द पुअरेस्ट लैडर में आते हैं, सबसे पुअर लोग, राइट। नेक्स्ट, मील और मैटरनिटी बेनिफिट ऑफ नॉट लेस देन 6,000 दिए जाएंगे टू प्रेग्नेंट वुमेन्स और लैक्टेटिंग मदर्स। वो भी कब? उनके प्रेगनेंसी के समय और ड्यूरिंग द 6 months आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। इनफैक्ट मील्स भी प्रोवाइड की जाएंगी फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 years ऑफ एज। फूड सिक्योरिटी अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाएंगे टू द बेनिफिशरीज, किस केस में? इन केस ऑफ नॉन सप्लाई ऑफ एंटाइटल फूड ग्रेन्स और मील्स। और साथ ही साथ सेटअप किया जाएगा ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म कोई भी स्टेट में, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में, जिससे अगर कल को कोई प्रॉब्लम आ गया, फॉर एग्जाम्पल आप फूड लेने के लिए इंटाइटल्ड तो है बट यू आर नॉट गेटिंग दैट फूड, देन एटलीस्ट यू कैन कंप्लेन ओवर इट, राइट। तो यह बेसिकली है आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी के प्रोविजंस। बट इसमें कुछ कुछ इश्यूज है, और वो इश्यूज क्या है?
जैसे बहुत समय देखा जाता है दैट कुछ कुछ सिटीजन्स जो है ना एक्सक्लूड किए जाते हैं। इनफैक्ट कोविड-19 लॉकडाउन में ही यह देख गया था दैट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या अभी भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से एक्सक्लूडेड है, राइट। और एक्सक्लूजन प्रॉब्लम क्यों है भैया? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का जो कवरेज है, इसका जो कवरेज का रेशियो है वो बहुत कम है। तो देखो एक प्रॉब्लम है ना, और मैंने टॉपिक क्या था इस इशू का पूरा हम लोग का, दैट फूड सिक्योरिटी को, फूड कवरेज को कैसे हमें इन्हांस करना है। इन्हांस क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिटीजन्स हैं हु आर स्टिल एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट, राइट। लास्ट सेंसस जो क्या 2011 में हुआ था और अभी के बीच में पॉपुलेशन इंक्रीज बहुत ज्यादा हुआ है क्या? नहीं है ना, बट क्या उस रेट से नंबर ऑफ राशन कार्ड्स बढ़े हैं? ये सब भी तो देखना पड़ेगा ना, समझ रहे हो बात। सवाल होता है, चलो ये इश्यूज तो हम लोगों ने देख लिया, प्रोविजंस तो देख लिया, क्या हमारी जुडिशरी ने भी ऐसा कुछ अपना बयान दिया है जिसके तहत वो चाहते हैं दैट हाँ इस कवरेज को बढ़ाया जाए? जी हाँ, जुडिशरी ने भी एक बयान दिया था 2020 में, जब कोविड लॉकडाउन लगा था ना, तब प्रॉब्लम्स देखने को हमें मिले थे, प्रॉब्लम्स एंड माइजरीज ऑफ माइग्रेंट लेबर केस। इनफैक्ट माइग्रेंट लेबर्स कौन होते हैं? फॉर एग्जाम्पल कोई अगर ऐसे लेबर्स है जो क्या बिहार में रहते हैं, जो क्या उत्तर प्रदेश में रहते हैं, बट दे आर कमिंग टू दिल्ली फॉर वर्क, राइट। सो दे आर माइग्रेंट लेबर्स, राइट। सो यहां पे क्या बोला गया दैट ये इसने डायरेक्ट किया है द गवर्नमेंट that the benefits under National Food Security Act should not be restricted as per the census of 2011, बल्कि अभी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ा है, इसलिए हमें मेक श्योर करना पड़ेगा दैट ज्यादा से ज्यादा जो नीडी पर्सन्स है, जो नीडी सिटीजन्स है हमारे देश में, उनको इसके अंडर दैट इज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो बेनिफिट हो वो पहुंचाया जा सके। इनफैक्ट कोर्ट ने यह भी बोला है दैट गवर्नमेंट कुड कंसिडर प्रोजेक्शन ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज टू रिजॉल्व दिस इशू, राइट। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स। नाउ सवाल होता है स्टेप्स क्या क्या लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा फूड सिक्योरिटी को कंसर्न करने के लिए, ये भी देख लेते हैं भैया। देखो परंपरागत कृषि विकास योजना जो क्या प्रमोट करती है ऑर्गेनिक फार्मिंग को, है ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सबसिस्टेंस भी कंपोनेंट यहाँ पे एडेड है, जिससे मेक श्योर किया जाएगा दैट लोग अपने खेतों में इतना ज्यादा तो चीजें उगाए जो क्या पौष्टिक हो, जो क्या वो लोग जो भी खा रहे हैं वो चीज़ें केमिकल्स ना उसमें घुसे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो क्या फोकस करता है ऑन मोर क्रॉप्स पर ड्रॉप, वो क्या है? अगर मोर क्रॉप पर ड्रॉप हमारे देश में उगेगा तो ही तो हम वो क्रॉप्स को स्टोर कर पाएंगे, तो ही तो वो स्टोर्ड क्रॉप्स को या फिर फूड को हम लोग फर्दर गरीबों तक पहुंचा पाएंगे ना। नेक्स्ट सॉइल हेल्थ कार्ड मैनेजमेंट। अब देखो सॉइल हेल्थ कार्ड के थ्रू जो है बेसिकली सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट ये किया गया, जिसके थ्रू जो है ऑप्टिमम लेवल ऑफ फर्टिलाइजर्स किसानों के द्वारा यूज किया जा सके, जिससे जो हमारा एम जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का वो फर्दर अचीव किया जा सके। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, अब ये भी आपको पता है दैट मेक श्योर किया जाएगा गरीबों को जो है इसके अंडर फ्री फूड्स प्रोवाइड किया करवाया जाए, राइट। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना या फिर पीएम पोषण अभियान बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, बीच बीच में ही हम लोग डिस्कस करते हैं। टेक होम राशंस, दिल्ली गवर्नमेंट देख लीजिए क्या कर रही है दैट दे कैन इजीली टेक होम राशंस, मतलब ऐसे बहुत सारे अलग अलग सरकारें भी ऐसे स्कीम्स ले आ रही है, जिससे मेक श्योर किया जा रहा है दैट हमारे वैसे तबके के लोग जो जिनके पास फूड अवेलेबल नहीं हो रहा है वो एटलीस्ट ये फूड तो अपने घर तक तो ले जा सके। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये आपको पता होना चाहिए, 0 to 6 years के बीच के जो बच्चे हैं उनको ICDS के अंडर बेसिकली फूड प्रोवाइड करवाया जाता है। यही नहीं, राइस फोर्टिफिकेशन के रिलेटेड, हेल्थ सैनिटेशन को बेटर बनाने के रिलेटेड सारी चीज़ें जो है डिजिटाइज करने की बात की जा रही है। आपने रिसेंटली बहुत समय न्यूज़ में देखते होंगे दैट हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। देयर आर प्रपोजल्स ऑफ ब्रिंगिंग अपॉन दोज काइंड ऑफ फूड्स विच आर फोर्टिफाइड इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल देखो क्या होता है ना दैट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हम लोग ये तो इंश्योर कर पा रहे हैं दैट हमारे देश में कोई भी भूखा ना मरे, राइट। बट हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं उनको? चावल ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं, व्हीट ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ मिलेट्स ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या हर रोज़ अगर मैं आपको चावल दाल ये सब खिलाता रहूँ, चावल दाल खिलाता रहूँ, पागल नहीं हो जाइएगा? क्या आपका सेहत प्रॉपरली बनेगा? नहीं, आपके सेहत को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, राइट। इसीलिए हम लोग राइस फोर्टिफिकेशन करते हैं, जिससे राइस फोर्टिफिकेशन से क्या होता है, जो राइस के सीड्स है ना
उस सीड्स में ही हम लोग कुछ ऐसे मतलब पहले से लेबोरेटरी में ऐसे सीड्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं जिससे उस सीड्स में अलग अलग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी रहे, राइट, जिससे आपको विटामिन, आयरन, ये सब चीजों की जो कमी होती है वो चीज ना हो। आप एक ही चीज खाइए, उसी में सब कुछ आपको मिलता रहे। समझ रहे हो बात? तो क्या क्या स्टेप्स इंडिया को अभी भी इस सेक्टर में लेना है, वो चीजें अगर देखोगे तो सबसे पहला तो बोला गया है दैट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को देखकर हमें सस्टेनेबल वे में आगे बढ़ना पड़ेगा और ये एग्रीकल्चर सिस्टम को मोर और लेस सस्टेनेबल करने की ज़रूरत है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना, देन कम नेचुरल फार्मिंग, ये सब चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। देयर इज नीड टू मूव अवे फ्रॉम द कन्वेंशनल इनपुट इंटेंसिव एग्रीकल्चर। और हमें मूव किस तरफ करना पड़ेगा? ज़्यादा इंक्लूसिव, ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फूड सिस्टम के थ्रू हमें मूव करना पड़ेगा। सवाल होता है क्या क्या वे फॉरवर्ड है भैया इस चीज़ों को अचीव करने के लिए? देखो, पहली बात तो कवरेज को हमें बढ़ाना ही पड़ेगा। जो मेन जो थीम था इस आर्टिकल का, दैट फूड कवरेज को बढ़ाना पड़ेगा। जी हाँ, बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि समय के साथ साथ पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और पॉपुलेशन इंक्रीज को देखते हुए हमें ये बनाना पड़ेगा। बहुत समय क्या होता है ना, कुछ कुछ स्टेट्स भी खुद से अपने आगे आ जाते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ ले लीजिए, जैसे उड़ीसा ले लीजिए, दे हैव कम देयर ओन फीट, दे हैव मतलब वो लोग तो अपने स्टेप्स लेकर जो सरकार जो कोटा दे रही है वो तो दे ही रही है, बट अपने तरफ से भी अपने गरीब लोगों को कुछ एक्स्ट्रा वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। अच्छा, नेक्स्ट इज प्रोक्योरमेंट सिस्टम। ये तो करना ही चाहिए, अगेन हर एक स्टेट्स को फुट स्टेप्स फॉलो करना ही चाहिए उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का, बट एट द सेम टाइम प्रोक्योरमेंट जो किया जाता है ना वो भी प्रॉपर होना चाहिए। क्यों, क्या होता है ना दैट किसानों से जो फसल को प्रोक्योर किया जाता है वो अल्टीमेटली गोडाउन्स में रखा जाता है, राइट। और उन गोडाउन्स में बहुत समय क्या होता है दैट ये जो क्रॉप्स हम रखे गए, चावल रखे गए, वीट रखे गए, ये बर्बाद हो जाता है, राइट। तो ये प्रोक्योरमेंट रोबस्ट बनाना पड़ेगा, साथ ही साथ कोल्ड स्टोरेज सिस्टम्स, ये सब के भी जो चेन को एक्सपैंड करना पड़ेगा, तभी हम लोग एक होलिस्टिक वे में सोच सकते हैं दैट ये फूड सिक्योर्ड जो है हमारा नेशन हो सके, राइट। सो एनीवेज गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर दिस वेरी सेशन ऑफ दिस वेरी आर्टिकल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आप सबके साथ। बाय बाय, टेक केयर।